अभी तारीख 15 नवंबर कुछ दिन पहले ही गई है। 22 साल का झारखंड हो गया है। ऐसे में बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं कि 22 साल के इस झारखंड को, यानी कि जब जवान हो चुका है झारखंड, 22 साल का हो चुका है, तो झारखंड कैसा नजर आता है, कैसा दिखता है झारखंड, क्या हुआ है इस झारखंड में। झारखंड की सत्ता के गलियारों में जो सत्तासीन रहे हैं, जो झारखंड को चला रहे हैं, उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया है, ये सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। लोग भी जानना चाहते हैं कि भैया जो आप जो सत्ता चला रहे हैं, जो चुनाव में वायदे कर रहे हैं, और जो आप कह सकते हैं कटु सत्य है, जो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, आखिर जनता को क्या मिला, झारखंड के लोगों को क्या मिला। आपने जो झारखंड बनाया था, जो झारखंड की मांग हुई थी, जो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000, 22 साल हो गया, तो इसी बात को लेकर हुआ था कि झारखंड उपेक्षित है, झारखंड का विकास नहीं हो रहा, और झारखंड का सारा पैसा और संसाधन की बात कर रहे हैं, यानी कि झारखंड की अकूत संपत्ति की बात कर रहे हैं, जो झारखंड में भरा पड़ा है। तो उस संपत्ति का क्या हुआ, उस प्राकृतिक संसाधन का क्या हुआ, उससे झारखंड को क्या फायदा हुआ, झारखंड वासियों को उससे क्या मिला, कितने उद्योग धंधे आ गए। कोयला कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में है, प्रतिशत अगर बात करें तो शायद हो सकता है कि आंकड़े में मैं इधर उधर हो जाऊं, 60% कोयले का उत्पादन पूरे भारत में सिर्फ झारखंड करता है। तो ऐसे में झारखंड को क्या मिला, सिर्फ कालिख मिला क्या? लोग सफ़ेद होते गए और झारखंड वासी उस कोयले की कालिख से काले होते गए, यही कुछ हुआ है शायद। क्योंकि जो मारा मारी चलती है झारखंड में रोजगार को लेकर, कामकाज को लेकर, उद्योग धंधे लगाने को लेकर, क्या मिला है झारखंड को? सत्ता की मलाई चाटने वाले जो भी इस झारखंड को चलाते हैं, सवाल आपको भी अपने आप से पूछना चाहिए कि आपने इस झारखंड को क्या दिया। 1932 की मांग जब झारखंड बना था तब से शुरू है, फिर से ये दिख रहा है 1932। क्या ये राजनीतिक है? क्या वाकई में ये धरातल पर उतरेगा? क्या वाकई में लोगों को इससे फ़ायदा होगा? ये बड़ा सवाल जो है ना, बहुत अपने आप में बड़ा है। क्या यह फिर से राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? ये तमाम बातें हम लगातार आपसे करेंगे, लगातार आपसे पूछेंगे। चुनाव भी जो आने वाला है उसको लेकर भी तैयारियां चल रही है। अब इसमें लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो 1932 का कार्ड खेला है, क्या ये ट्रम्प कार्ड है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? जी हाँ, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में अगर आपने भावनाएं पकड़ ली, राजनीति तो बिल्कुल भावनाओं का खेल है। अगर आपने हिट कर दिया, अगर बातें आपकी वहां तक पहुंच गई, तो वोट आपको मिल जाता। तो 1932 कुछ ऐसा ही मामला है, जिसमें आप कह सकते हैं कि भाजपा बड़ा संभल कर चल रही है। ऐसे में फिलहाल के लिए फ्रंट फुट पर तो हेमंत सोरेन ही नजर आ रहे हैं। और ये तब नजर आ रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा, ये कब नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन वही हैं जो विधानसभा में कहते हैं कि ये जो मामला है 1932 का, जो मुद्दा है 1932 आधारित स्थानीय नीति, इसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया था। शायद आपको याद ना हो तो आपको याद दिला दें। उन्होंने कहा था कि ये कानूनी पचड़े में पड़ जाएगा, तो 1932 नहीं आ सकता। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय, वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। तो फिर अचानक ऐसा कुछ होता है, राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में बहुत तेजी से बदलती है, यानी कि ईडी का साया पड़ता है, अचानक छापेमारी शुरू हो जाती है, और एक आप कह सकते हैं कि एक चिट्ठी जो राज्यपाल पहुंच जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, वहां कुछ खेल बदलने लगता है। कुछ मामला जो है सत्ता के गलियारों में, हरकतें जो है वो तेज हो जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो भाई, आप राजनीति के अच्छे खिलाड़ी हैं तो फ्रंट फुट पर आपको खेलना पड़ेगा, कितना बैक फुट पर खेलेंगे? तो वही काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। 1932 का मुद्दा वो लेकर आ गए, और कह सकते हैं आप उस लिहाज से कि राजनीति के लिहाज से कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने खेला। लेकिन फिर वही सवाल है कि जनता को क्या मिला, जनता को क्या वाकई में 1932 का फायदा होना है? जो बातें चल रही हैं वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर तो नहीं रह जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, बातें हम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।
कहकर छोड़ते हैं कि झारखंड की बात और झारखंड के लोगों की बात करेगा, यहाँ के मुद्दे की बात करेगा। और मुद्दा कुछ भी हो सकता है। जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, शासन को, प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को जगाएगा और बातें जमकर होंगी और आपके साथ होगी। आपके साथ यानी जनता के साथ होगी। मिलते हैं बहुत जल्द।